शिरडी की पवित्र भूमि, जहां हर कण में साईं नाम की गूंज थी, वहीं रहते थे बाबा के परम भक्त श्यामा। उनका असली नाम था माधवराव देशपांडे, पर साईं बाबा उन्हें प्यार से श्यामा कहकर बुलाते थे। श्यामा बाबा के सबसे नजदीकी शिष्यों में से एक थे। उन्होंने बाबा के हर शब्द को अपने जीवन का मार्ग बना लिया था। उनके लिए साईं का आदेश ही शास्त्र था और साईं का प्रसाद ही परम धन। एक दिन की बात है, शिरडी में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा मस्जिद में विराजमान थे। धूप दीप, भजन और भक्ति से वातावरण पवित्र हो उठा था। भक्त अपने अपने अर्पण लेकर बाबा के चरणों में रख रहे थे। उसी समय एक भक्त बड़ी श्रद्धा से कुछ प्रसाद लेकर आया, मीठे लड्डू और थोड़े से फल। उसने बाबा से कहा, बाबा, यह प्रसाद मेरे घर पर बनाया गया है, कृपया स्वीकार करें। साईं मुस्कुराए, प्रसाद अपने हाथों में लिया और धीरे से बोले, अल्लाह भला करेगा। जो प्रेम से देता है उसका दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा ने वह प्रसाद अपने चारों ओर बैठे भक्तों में बांटना शुरू किया। उन्होंने श्यामा को बुलाया और कहा, अरे श्यामा, ले बेटा, यह प्रसाद बांट दे सबको। श्यामा ने प्रेम पूर्वक प्रसाद उठाया और भक्तों में बांटने लगे। हर कोई खुशी खुशी वह प्रसाद ले रहा था, क्योंकि सभी जानते थे बाबा का प्रसाद सिर्फ मिठाई नहीं, कृपा का प्रतीक है। परंतु उसी समय एक नया आगंतुक भक्त आया। वह थोड़ा अहंकारी स्वभाव का था। जब श्यामा ने उसे प्रसाद देना चाहा, उसने तुच्छ भाव से कहा, नहीं चाहिए मुझे यह प्रसाद। मैं तो अपने भगवान को ही मानता हूं, किसी फकीर का प्रसाद नहीं खाऊंगा। श्यामा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके भीतर जैसे आग जल उठी। साईं का प्रसाद उनके लिए बाबा के चरणों की धूल जैसा था और किसी ने उसी का अपमान कर दिया। उनका चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, तू जानता भी है किसका प्रसाद ठुकरा रहा है। यह कोई साधारण मिठाई नहीं, यह स्वयं साईं की कृपा है। वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, भला मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है। श्यामा का धैर्य टूट गया। उनका मन क्रोध और भक्ति के बीच झूल रहा था। वह बोले, तूने बाबा का नहीं, अपनी किस्मत का अपमान किया है। यह प्रसाद तुझे नहीं चाहिए तो मत ले, पर एक दिन तू समझेगा कि साईं का नाम लेने वाला कभी खाली नहीं जाता। श्यामा क्रोधित होकर बाबा के पास लौट आए। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, वह व्यक्ति कितना अभिमानी है, उसने आपके प्रसाद का अपमान किया है। साईं बाबा मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने श्यामा से कहा, श्यामा बेटा, उसे माफ कर दो। उसे अभी पहचान नहीं हुई। हर आत्मा अपने समय पर जागती है। जो आज इनकार करता है, कल वही सच्ची श्रद्धा से पुकारेगा। श्यामा ने विनम्रता से सिर झुका दिया, पर उनके मन में अब भी वह दृश्य घूम रहा था। बाबा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, भक्ति का असली अर्थ केवल श्रद्धा नहीं, सबूरी भी है। जो अपमान करे उसके लिए भी करुणा रखो। यही सच्ची साईं भक्ति है। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा मानो बाबा ने उनके भीतर का क्रोध धो दिया हो। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रख दिया और कहा, बाबा, मैं समझ गया। भक्ति का असली अर्थ दूसरों को जीतना नहीं, खुद के भीतर के अहंकार को हराना है। कुछ दिन बीते। वही व्यक्ति जिसने साईं के प्रसाद का अपमान किया था, अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य दवा कोई काम न आई। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने उस दिन साईं बाबा का प्रसाद ठुकराया था, शायद वही गलती तुम्हें सता रही है। चलो बाबा से क्षमा मांगो। वह व्यक्ति लाचार होकर शिरडी आया। बाबा उस समय मस्जिद में बैठे थे। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझसे गलती हुई। मैंने आपके प्रसाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें। साईं ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह मालिक है। जो गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा भक्त है। बाबा ने उसे थोड़ा सा वहीं प्रसाद दिया।
ले बेटा, अब इसे श्रद्धा से खा। यह प्रसाद नहीं, तेरी भक्ति की परीक्षा है। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। बीमारी मानो हवा में उड़ गई। वह साईं के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब समझा बाबा, आपके प्रसाद का मतलब सिर्फ मिठाई नहीं, यह ईश्वर की कृपा का रूप है। श्यामा उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि साईं ने जो कहा था, श्रद्धा और सबूरी, वही जीवन का सार है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या भजन नहीं, बल्कि विनम्रता, क्षमा और विश्वास है। साईं का प्रसाद हमें यह सिखाता है कि जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तभी ईश्वर की कृपा हम तक पहुंचती है। श्यामा ने उस दिन अनुभव किया कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से होती है। उन्होंने मन ही मन कहा, साईं, आपने आज मुझे सिखाया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो हर समय नाम जपे, बल्कि वह है जो हर स्थिति में प्रेम और क्षमा बनाए रखे। साईं बाबा ने अंत में श्यामा से कहा, श्यामा, याद रखो, जो मेरे प्रसाद का आदर करता है वह मेरे प्रेम का पात्र बनता है। प्रसाद को मैं नहीं, ईश्वर देता है। उसका सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है। श्यामा ने नमन किया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आज मैंने जाना, साईं कृपा का स्वाद केवल जीभ से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। जब हम साईं के दिए हुए आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो जीवन में शांति, प्रेम और करुणा स्वतः प्रवाहित होती है। और यही साईं भक्त श्यामा की सच्ची शिक्षा है। भक्ति का असली अर्थ है श्रद्धा, सबूरी और क्षमा। ओम साईं राम।